प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बी आर सर इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 11th की बुक फर्स्ट हॉर्नबिल का चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूअस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस पार्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये पार्ट किसके बारे में है, कौन टूटता और कौन सी सागा है या लंबी स्टोरी है जो कंटिन्यूज है, जारी है। इस प्यारी सी दुनिया में जिसमें आप और हम रहते हैं, इसके 7 महाद्वीप है। जी हाँ, 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में वर्तमान में कुल 54 कंट्रीज है, 54 देश है, जिनमें उत्तर पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में एक वर्गाकार देश स्थित है जिसका नाम है मिस्र। मिस्र जो अपने प्राचीन सभ्यताओं और पिरामिडों के लिए विश्व भर में विख्यात है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी नील के किनारे पर बसा हुआ है। मिस्र के लोग, मिस्रवासी सदैव से ही अपने राजा महाराजाओं की या प्रसिद्ध लोगों की मम्मी बनाते थे। मम्मी मतलब परिरक्षित शव या सुरक्षित किया गया शव, जिसमें वो किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाने पर उसके पूरे शरीर पर बैंडेजेस, पट्टियाँ लपेटते थे और चीड़ के पेड़ से निकलने वाले चिकने पदार्थ से उसे चिपका देते थे और उन्हें ताबूत में सुरक्षित रख देते थे। मिस्र के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनकी मान्यता थी कि व्यक्ति इस जन्म में मृत्यु होने के बाद अगले जन्म में जाता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में आने वाली चीज़ें भी वो साथ में दफनाते थे। तो मिस्र में अब तक बहुत सारी मम्मी प्राप्त हो चुकी है। इनमें से एक मम्मी जो सबसे प्रसिद्ध है वो है किंग टूट की मम्मी। किंग टूट जो आज से लगभग 3300 साल पहले 1346 ईसा पूर्व मिस्र में जन्मे थे और 9 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठे थे और 9 साल शासन करने के बाद 18 साल की उम्र में लगभग उनकी मृत्यु हो गई थी। अब किंग टूट की मृत्यु मिस्र के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि किंग टूट अपने वंश के, एक ऐसे वंश के जिसने मिस्र के और उसके साम्राज्य पर सैकड़ों सालों तक राज किया था, उसके अंतिम उत्तराधिकारी थे। उनकी मृत्यु, उनके वंश की भी एक मृत्यु हो गई थी। तो टूट को उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में आने वाली चीज़ें और शाही सामान, पूरे शुद्ध सोने से बने हुए सामान के साथ राजशाही टाट से दफनाया गया और वहाँ के लोग भूल गए। सन 1922 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ब्रिटेन का एक पुरातत्वविद था जिसका नाम था हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर ने किंग टूट की मम्मी की खोज की, कब्र की खोज की। हावर्ड कार्टर जिनके निर्देशन में द वैली ऑफ किंग्स, जो कि मिस्र का राजा महाराजाओं का एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर खुदाई हो रही थी। वहाँ किसी ने देखा कि ज़मीन के नीचे कोई थोड़ी सीढ़ियाँ जा रही थी और जब उन्होंने खुदाई की तो पाया कि उसके अंदर एक आलीशान कमरा बना हुआ था, कब्र बनी हुई थी। जब उन्होंने उसको तोड़कर देखा तो उसमें पाया कि राजा टूट, जिनको 3 तय वाले ताबूत में रखा गया था, साथ में इनके बहुत सारी मात्रा में, जिनमें हजारों की संख्या में सोने के पदार्थ, आभूषण, बर्तन वगैरह साथ में मिले थे। सन 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने यह खुलासा किया कि किंग टूट की जो सामने की हड्डियां थी या जो पसलियां थी वो गायब थी। सन 2005 में, जनवरी 2005 में किंग टूट को एक बार फिर से कब्र से बाहर निकाला गया और उसका सीटी स्कैन किया गया। विश्व के प्राचीन कोई एंटिक्विटीज़ के जो संस्था है उसके सचिव, महासचिव जई हवास के निर्देशन में ये कार्य पूर्ण हुआ। तो शुरू करते हैं इसको। इस चैप्टर में और क्या क्या है कि कैसे इस टूट को कब्र से बाहर निकाला गया, बाहर निकालने वाले दिन क्या क्या घटित हुआ वगैरह वगैरह, जो भी इसमें आ जाएगा। तो आइए इसे शुरू करते हैं और पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड, और इसकी टफ मीनिंग्स वगैरह उसको भी देखते हैं। डिस्कवरिंग टूट, डिस्कवर करना, खोज करना, टूट की खोज। द सागा, सागा मीन होता है लॉन्ग स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी, लंबी कहानी, कंटिन्यूज, जारी है, अभी भी चल रही है। कि टूट की खोज, परंपरा जारी है, लंबी कहानी जारी है। कौन सी? ही वॉज, वह था। ही कौन? टूट। वह था जस्ट केवल ए टीनेजर, वह केवल एक टीनेजर था, वह केवल एक किशोर था। व्हेन, जब, ही डाइड, जब वो मर गया, कि जब वो मरा था तब वो मात्र एक किशोर था। द लास्ट हेयर, अंतिम उत्तराधिकारी, ऑफ का, किसका? ए पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार। दैट हैड रूल्ड, जिसने रूल किया था, शासन किया था, परिवार जो शासन कर चुका था, इजिप्ट, मिस्र पे, एंड इट्स एम्पायर, और इसके साम्राज्य पर।
कि मिस्र और उसके साम्राज्य पर जिसने शासन किया था उस शक्तिशाली परिवार का वो अंतिम उत्तराधिकारी था। 4 सेंचुरी, शताब्दियों से जिसने शासन किया था। ही वॉज लेड, उसको रखा गया। लाई का मतलब होता है पड़े रहना और झूठ बोलना, और ले का मतलब होता है रखना। लेड इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, और ये पैसिव है। ही वॉज लेड, उसे रखा गया। टू रेस्ट, आराम करने के लिए रखा गया, मतलब कब्र में रखा गया। लेडन लाद कर या सजा कर। विद गोल्ड, किससे सजाकर? सोने से। एंड इवेंचुअली, और अंततः फॉरगॉटन, और उसको अंततः भुला दिया गया। कि जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसको सोने से लाद कर उसको रखा गया और उसे भुला दिया गया। सिंस, जब से। द डिस्कवरी, जब से खोज हुई है, डिस्कवरी खोज। ऑफ हिज टूम्ब, किसकी? उसकी कब्र की खोज हुई। इन 1922 में। द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व। हैज स्पेक्यूलेटेड, क्या कर चुका है? स्पेक्यूलेट कर चुका है, अनुमान लगा चुका है। कि आधुनिक दुनिया ने इसका अनुमान लगाया है, अंदाजा लगाया है। क्या अंदाजा लगाया है? अबाउट, के बारे में। किसके बारे में? वॉट हैपन्ड, क्या घटित हुआ? टू हिम, उसे। कि इस मिस्र के राजा को क्या घटित हुआ। एंड, और विद मर्डर बीइंग, क्योंकि मर्डर जो था, हत्या थी, बीइंग मानते हुए या रखते हुए, मोस्ट एक्सट्रीमी पॉसिबिलिटी। मोस्ट सबसे ज़्यादा, एक्सट्रीमी का मतलब यही होता है पॉसिबिलिटी, संभावना, क्योंकि हत्या की सबसे ज़्यादा संभावना थी। नाउ, अब लिविंग, छोड़ते हुए, हिज टूम्ब, क्या छोड़ते हुए? अपनी कब्र को छोड़ते हुए। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए अपनी कब्र को छोड़ते हुए। इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, लगभग 80 सालों में। टूट एज अंडरगोन, टूट जो है वो अंडरगोन हुआ है, जा चुका है। किसके नीचे गया? टूट जा चुका है। ए सीटी स्कैन, किसके? एक सीटी स्कैन के अंतर्गत जा चुका है, गया है। दैट ऑफर्स, जो कि ऑफर करता है, उपलब्ध कराता है सीटी स्कैन। क्या ऑफर कराएगा? न्यू क्लूज, नए संकेत उपलब्ध कराएगा, ऑफर करेगा। अबाउट, के बारे में। हिज लाइफ, उसके जीवन के बारे में। एंड डेथ, और उसकी मृत्यु के बारे में। कि राजा टूट की कब्र को अब सीटी स्कैन के अंतर्गत डाला गया है। सीटी स्कैन मशीन है। लगभग 80 साल में, जब से उसकी खोज हुई कब्र की, तो अपनी कब्र को छोड़ते हुए 80 सालों में जो टूट है वो किस में गया? एक सीटी स्कैन के अंतर्गत गया है। सीटी स्कैन मशीन ये होती है जिसके अंदर एक व्यक्ति को अंदर डाला जाता है और चारों तरफ से उसका एक्सरे लिया जाता है और एक आभासी शरीर बनाया जाता है और कोशिश की जाती है कि किस वजह से इसकी मृत्यु हुई होगी। तो टूट जो है वो इसमें गया है, जो इसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए रहस्य उपलब्ध, नए क्लूज, संकेत उपलब्ध कराता है। एंड प्रोवाइड्स, और ये प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है। प्रीसाइज डाटा, कीमती डेटा, कीमती सूचना उपलब्ध कराता है। फॉर, के लिए। एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, एक्यूरेट सटीक, फोरेंसिक वैज्ञानिक, रिकंस्ट्रक्शन पुनर्धारणा। री मतलब होता है पुनः, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना, कि पुनर्वैज्ञानिक पुनर्धारणा का एक पुनः निर्माण करने के लिए। ऑफ द बॉयज फराओ, किसके बारे में? इस बॉयज, लड़कपन या लड़के जैसे, फराओ या फारो, जो कि मिस्र के राजा को कहते हैं, फेरो फराओ के बारे में नई जानकारी उपलब्ध कराएगा। एन एंग्री वाइंड, एक गुस्सैली हवा या गुस्साई हवा ने क्या किया? स्टीयर्ड, उठा दिया, हिला दिया, अप ऊपर उठा दिया। स्टीयर का मतलब होता है हिलाना, अप ऊपर कर दिया। क्या कर दिया? गोस्टली डस्ट, गोस्टली भूतों जैसे, गोस्ट मतलब भूत, गोस्टली भूतों जैसे। डस्ट डेविल्स, डस्ट धूल और डेविल्स राक्षस या दैत्य, कि एक गुस्साई हवा ने खड़े कर दिए भूतों जैसे, धूल के दैत्य या राक्षस खड़े कर दिए। जैसे ही किंग टूट वॉज टेकन, जैसे ही किंग टूट को लिया गया, फ्रॉम से हिज रेस्टिंग प्लेस, उसके आराम करने की जगह से टूट को बाहर लिया गया। इन द एंशियंट, कौन सी जगह? इन द एंशियंट मतलब प्राचीन, इजिप्टियन सेमेट्री, प्राचीन मिस्र के कब्रगाह में, नॉन जिसको जाना जाता है एज के रूप में, द वैली ऑफ द किंग्स, जिसे राजाओं की घाटी या वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जाना जाता है। वहाँ से किंग टूट को बाहर लिया गया और जैसे ही किंग टूट को बाहर निकाला गया तो एक गुस्सा करने वाली हवा ने, मतलब तेज चलने वाली हवा ने, धूल के भूत जैसे गुब्बारे या बादल खड़े कर दिए। डार्क बेलीड क्लाउड्स, डार्क काले या गहरे,
बेलिड पेट वाले, क्लाउड्स बादल, हेड स्किडेड क्या कर चुके थे, इधर उधर उड़ चुके थे, जा चुके थे। एक्रॉस आर पार द डेजर्ट स्काई, किसके आर पार, रेगिस्तानी आकाश के। मिस्र जो है वो दो रेगिस्तान के बीच में बसा हुआ है, तो इस रेगिस्तानी इलाके में काले पेट वाले बादल है, सारे दिन इधर उधर उड़ रहे थे। एंड और नाउ, नाउ अभी, वर वेलिंग, अभी ये क्या कर रहे थे, वेलिंग कर रहे थे, ढक रहे थे। वेल का मतलब होता है ढकना या घूंघट डालना, अभी ये घूंघट डाल रहे थे। द स्टार्स, तारों के, इन कास्केट ग्रे, किसमें, कास्केट ग्रे में। कास्केट का मतलब होता है बास्केट, टोकरी, ग्रे दूसर रंग के, मतलब एक रत्न जड़ित टोकरी होती है जिसके अंदर जैसे मान लो तारे रखे होते हैं, ऐसे जैसे कि कोई रत्न रखे हुए हो, हीरे जवाहरात रखे हुए हो। तो लेखक कह रहा है कि काले पेट वाले बादल दिन भर तो इधर उधर उड़ रहे थे, उड़ चुके थे, और अब वो क्या कर रहे थे, तारों को एक घूंघट की तरह से ढक रहे थे। ये जो है, ये है आपके वैली ऑफ किंग्स, राजाओं की घाटी, और ये है आपकी टूट की टूम या कब्र, जिसमें ये मुरेल्स बने हुए हैं, भित्ति चित्र बने हुए हैं। इट वॉज 6 PM, ये 6 बजे का समय था। ऑन 5 जनवरी को, कब का, 5 जनवरी 2005, 2005 का, कि ये 6 बजे का समय था। 5 जनवरी 2005 की तारीख में 6 बजे का समय था। द वर्ल्ड्स, विश्व की, मोस्ट सबसे ज़्यादा, फेमस प्रसिद्ध, कि विश्व की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो मम्मी थी, ग्लिडेड, उसको क्या किया गया, ग्लाइड किया गया, किसकाया गया, हेड फर्स्ट, पहले सिर को, हेड को पहले किसकाया गया, इनटू ए सीटी स्कैनर, एक सीटी स्कैनर के अंदर हेड को पहले डाला गया। ब्रॉट हेयर, जो यहाँ लाया हुआ था, सीटी स्कैनर को यहाँ पर लाया गया था ट्रेलर में रखकर। टू प्रोब, किस लिए, प्रोब करने के लिए, छानबीन करने के लिए, जांच करने के लिए। द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, क्या जांच करने के लिए, लिंगरिंग, मंडरा रही, मेडिकल चिकित्सक की जो मिस्टीरियस है, जो रहस्य हैं, कि अभी भी मंडरा रहे, अभी भी जो पूरे नहीं हुए, उन चिकित्सकीय रहस्यों का पता लगाने के लिए एक सीटी स्कैनर को यहाँ लाया गया। तो विश्व का जो सबसे प्रसिद्ध या फेमस जो मम्मी है, उसको पहले सिर से स्कैनर में किसकाया गया, या किसकी। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, क्या पता लगाने के लिए, लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, मतलब मंडराते हुए चिकित्सकीय रहस्य, किसके रहस्य, इस लिटिल अंडरस्टूड, कम समझे गए, यंग रूलर, जवान शासक, जिसको अभी कम ही समझा गया है, कम ही पढ़ा गया है, हु डाइड, जो मर गया था, मोर देन 3300 ईयर्स एगो, जो 3300 साल से भी ज़्यादा समय पहले मर चुका था। उस के बारे में जो अभी भी रहस्य हैं, उनका पता लगाने के लिए एक सीटी स्कैनर को यहाँ पर लाया गया है। ऑल आफ्टरनून, पूरी दोपहर, ऑल मतलब पूरी, आफ्टरनून दोपहर। द यूजुअल लाइन, हमेशा की जो लाइन होती थी, पंक्ति होती थी, ऑफ टूरिस्ट, किसकी, पर्यटकों की, कि हमेशा की पर्यटकों की लाइन, फ्रॉम से, अराउंड, चारों ओर, द वर्ल्ड, चारों ओर की दुनिया से, हैड डिसेंडेड, वो क्या कर चुकी थी, डिसेंडेड कर चुकी थी, उतर चुकी थी, डिसेंड नीचे उतरना, एसेंड ऊपर चढ़ना, वो जो लाइन थी वो नीचे उतर चुकी थी, किसमें, इनटू द क्रैम्प्ड, किसमें, इनटू मतलब में, क्रैम्प्ड काटी हुई, रॉक कट, चट्टान को काट कर बनाई गई, टूम्ब कब्र, सम कुछ 26 फीट अंडरग्राउंड, जो कुछ 26 फीट जमीन के अंदर थी, टू पे, और ये लाइन नीचे क्यों उतरी थी, टू पे करने के लिए, भुगतान करने के लिए, देने के लिए, देयर रेस्पेक्ट्स, उनके आदर को, उनकी श्रद्धांजलि को भुगतान करने के लिए लोग आए थे। मतलब जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला कि आज किंग टूट की कब्र को खोला जाएगा, तो आपको पता है कि टूट की कब्र को कब खोला गया, इसमें लिखा हुआ ना, इट वॉज, ये टाइम था देखो 6 PM, 6 बजे का, ऑन जनवरी 5 का, ये देखो 6 बजे के समय कब्र को खोला गया। और ये लोग हैं, ये पूरी दोपहर को आ गए, 6 बजने से पहले आ गए, कि पूरी दोपहर को ये जो हमेशा की लाइन होती थी, किनकी, टूरिस्ट की, जो आसपास की दुनिया से आए थे, ये उतर चुके थे, किसमें, क्रैम्प्ड काट कर बनाई गई या चट्टान को काट कर बनाई गई कोई कब्र थी, जो लगभग 26 फीट नीचे अंडरग्राउंड थी। वो किस लिए आए थे, पे करने के लिए आए थे, भुगतान करने के लिए आए थे, देयर रेस्पेक्ट, उनका आदर भुगतान करने के लिए, मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। दे गेज्ड, उन्होंने निहारा, टकटकी लगाकर देखा, गेज टकटकी लगाकर देखना, ग्लेंस निहारना, वॉच देखते रहना, सी देखना, लुक
देखना, वॉच ये भी देखना, कि उन्होंने टकटकी लगाकर देखा एट द मुरेल्स, किसकी ओर, मुरेल्स की ओर। मुरेल्स का होता है भित्ति चित्र, दीवार पर बनाए गए चित्र। और ये किंग टूट की कब्र है जो लगभग, इसमें ये सीढ़ियाँ लगी हुई है और ये ज़मीन से कितने नीचे है, लगभग 26 फीट नीचे हैं। कि पर्यटकों ने निहारा या टकटकी लगाकर देखा इनको भित्ति चित्रों को ऑन द वॉल्स, जो दीवारों पर थे, ऑफ द बरियल चैम्बर, किसकी दीवारों पर, बरियल चैम्बर, बरियल दफनाए गए, चैम्बर कक्ष की दीवारों पर थे। एंड और पियर्ड, और उन्होंने क्या किया, पियर्ड किया, ताक झांक की। पिप भी होता है और पियर भी होती है, मीनिंग ताक झांक करने की। और उन्होंने ताक झांक की। ए टूट्स गिल्डेड फेस, किसकी ओर, टूट के सजाए गए चेहरे की ओर ताक झांक की। ग्लाइड किसका ना, गिल्डेड सजाना, ताक झांक की। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स, सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग, आश्चर्यजनक फीचर, विशेषता, कि सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक विशेषता ऑफ हिज ममी, उसकी ममी की, ऑफ हिज ममी शेप्ड, ममी के आकार का, आउटर कॉफिन लिड, क्या था, आउटर बाहरी, कॉफिन ताबूत का, लिड ढक्कन, कि उसके जो ताबूत था, ताबूत के ऊपर जो बाहरी ढक्कन रखा हुआ था, ये सबसे आश्चर्यजनक करने वाली इसकी मम्मी की विशेषता थी। क्योंकि इसके जो बाहरी ढक्कन था, जो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बाहरी ढक्कन पर टूट का हुबहू चेहरा बनाया गया था, मम्मी को शेप दिया गया था, मम्मी शेप्ड, मम्मी के आकार का, मतलब जिस व्यक्ति का शव रखा गया उसके आकार का ढक्कन उन्होंने बनाया था, वो भी सोने का बनाया था। सम विजिटर्स, कुछ आगंतुक, विजिटर्स जो विजिट करते हैं, भ्रमण करते हैं, कि कुछ भ्रमणकारी या भ्रमणकर्ता, रेड, उन्होंने क्या किया, पढ़ा, गाइड बुक्स, फ्रॉम गाइड बुक्स, कहाँ से, मार्गदर्शिकाओं में से। गाइड का मतलब मार्गदर्शक, गाइड बुक्स मार्गदर्शिकाएं, मार्गदर्शक किताबें, कि कुछ विजिटर्स ने पढ़ा, कहाँ से, मार्गदर्शिकाओं से। इन्हें विस्पर, किसमें, एक विस्पर में, मतलब फुसफुसाते हुए, कानाफूसी करते हुए किताबों में से पढ़ा, क्या पढ़ा। अदर्स, अन्य लोग जो थे, स्टूड, खड़े थे, साइलेंटली, बाकी जो विजिटर्स थे वो चुपचाप खड़े थे। परहैप्स, शायद, पाउंडरिंग, शायद ये क्या कर रहे थे, पाउंडरिंग कर रहे थे। पाउंडरिंग का मतलब होता है विचार कर रहे थे, दिमाग के साथ कोई विचार करना, थोड़ा सोच विचार कर रहे थे। टूट्स अनटाइमली डेथ, किसका विचार कर रहे थे, टूट की, टूट्स, टूट की, अनटाइमली, असामयिक डेथ, मृत्यु, इन हिज लेट टीन्स, जो किसमें हो गई थी, हिज, उसके, लेट, देरी के, टीन्स मतलब सालों, किशोर अवस्था के सालों में। तो देरी के टीन्स होते हैं, जैसे 17, 18 या 19, ये लास्ट लेट वाले टीन है। स्टार्टिंग वाले टीन होते हैं 13, 14, 15 के। टूट के जो देरी के टीन्स थे उनमें जो डेथ हो गई थी उसके बारे में शायद ये विचार कर रहे थे। और वंडरिंग, और ये आश्चर्य कर रहे थे, विथ ए शिवर, किसके साथ, एक कंपकंपी के साथ, शिवर, कंपकंपी, कांप जाना। इफ की, या यदि, द फारोस कर्स, कि फारो का जो श्राप था, कौन सा श्राप, कि डेथ और मिसफॉर्चून, डेथ, मृत्यु या दुर्भाग्य, फॉलिंग, गिरते हुए, अपॉन दोज, अपॉन ऊपर, दोज यानी उनके, हु डिस्टर्ब हिम, जो उसको डिस्टर्ब करेंगे, उन पर मृत्यु या दुर्भाग्य क्या होगा, गिरेगा। वॉज रियली ट्रू, वॉज था, रियली सच में, ट्रू यानी सच है। क्या ये वास्तव में सच तो नहीं था कि वो लोग जो टूट को डिस्टर्ब करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी या दुर्भाग्य उन पर पड़ जाएगा, क्या ये सच तो नहीं है। ऐसे कुछ लोग जो है वो आश्चर्य कर रहे थे, क्योंकि टूट की कब्र के बाहर एक चेतावनी लिखी हुई थी कि जो इस कब्र को खोलेगा उसको क्या, मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि अपने राजा महाराजाओं को वो बहुत महंगी चीज़ों के साथ दफनाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनका पुनर्जन्म होगा और ये जो सोल है, आत्मा है, ये इस दुनिया से दूसरे लोक की, परलोक की यात्रा करेगी, तो इन्हें रास्ते में कई दिन लग जाएंगे और उन्हें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। और अगर ये ऐसी चेतावनी नहीं लिखेंगे तो फिर लुटेरे जो है वो उनकी कब्र का सामान लूट कर ले जाएंगे। द ममी इज, ममी है, ममी डेड बॉडी, परिरक्षित शव, सुरक्षित किया गया शव, इज है, ममी है, इन वेरी बैड कंडीशन, किसमें है, बहुत ही बुरी दशा में है, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ के कारण से, किसके कारण से, वॉट, जो कार्टर डिड, जो कार्टर ने किया, इन द 1920s 1920 में किया, सेड जई हवास, सेड कहा, किसने कहा, जई हवास ने कहा। जई हवास ने क्या कहा कि ये जो ममी है
ये जो टूटकी मम्मी इसमें अगर आपको दिख रही है, आप इसको हाई रिजोल्यूशन कर सकते हैं अगर ये थोड़ा कम दिख रहा है तो, कि टूटकी ये जो मम्मी है ये बहुत ही बुरी दशा में है। किसके कारण से है? जो कार्टर ने किया 1920 में, ये बात जई हवास ने कही। जई हवास के निर्देशन में इस मम्मी का सीटी स्कैन किया जा रहा था और वो किया जा रहा था 5 जनवरी 2005 को। और इस मम्मी की खोज किसने की थी? इस टूम की कब्र की खोज की थी 1922 में हावर्ड कार्टर ने। तो जई हवास ने कहा कि हावर्ड कार्टर ने इस मम्मी के साथ जो किया, इसकी वजह से ये जो मम्मी है ये बहुत ही बुरी दशा में है। अब हम आगे पढ़ेंगे हावर्ड कार्टर ने क्या किया। जई हवास कौन है? सेक्रेटरी जनरल। ये सेक्रेटरी जनरल है, महासचिव है ऑफ काकी के, किसके हैं? इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज। ये संस्था है, मिस्र की कोई सुप्रीम काउंसिल है एंटिक्विटीज पर, प्राचीन वस्तुओं पर संस्था है, उसके महासचिव थे। इन्होंने कहा एज, जैसे ही, ये कब कहा? जैसे ही लींट, जैसे ही वो झुके, लीन मतलब था झुकना, जैसे ही वो झुके, ओवर ऊपर, द बॉडी किसके? शरीर के ऊपर झुके, फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, किसके लिए? फॉर के लिए, लॉन्ग लंबा, फर्स्ट पहली बार, लुक देखने के लिए। तो वो पहली बार इस टूट की कब्र को, टूट के अवशेष को देखने के लिए जब वो पहली बार झुके, ये है जई हवास। तो उन्होंने कहा कि ये जो मम्मी है ये बहुत ही बुरी दशा में है, बहुत ही खराब कंडीशन में है। कार्टर, अब ये कार्टर कौन था? जिसका पूरा नाम हावर्ड कार्टर दैट इज, जो कि हावर्ड कार्टर है, कि कार्टर जो कि हावर्ड कार्टर है। कार्टर वो था, क्या था? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ब्रिटेन का आर्कियोलॉजिस्ट था, पुरातत्वविद था। उस टाइम में ये प्रसिद्ध पुरातत्वविद था। जिसने इन 1922, जिसने 1922 में डिस्कवर किया, पता लगाया, टूट्स टूम्ब, किसका? टूट की कब्र का, आफ्टर ईयर्स, सालों बाद, ऑफ फुटाइल सर्चिंग। फुटाइल का मतलब था व्यर्थ, बेकार, बकवास, सर्चिंग तलाश, की फालतू की बहुत सारी व्यर्थ तलाश करने के बाद 1922 में हावर्ड कार्टर ने टूट की कब्र का पता लगाया। इट्स कंटेंट्स, इसकी वस्तुएं, पदार्थ, जैसा कि ये इसमें आप देख सकते हैं, ये टूट की कब्र में मिली हुई चीज़ें सारी सोने की है। ये भी है, ये भी है, और ये भी आगे आगे पता चलेगा कौन कौन सी चीज़ें हैं। कि इसके पदार्थ दो, हालांकि हेस्टली रेंसेक्ड, हालांकि जल्दबाजी में रेंसेक्ड कर लिए गए, लूट लिए गए, इन एंटिक्विटी, प्राचीन समय में, कि हालांकि इसके पदार्थ प्राचीन समय में जल्दबाजी में लूट लिए गए होंगे या गए थे, वे थे सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से, कंप्लीट, पूर्ण थे। कि इसके पदार्थ हालांकि लूट लिए गए थे लेकिन फिर भी वो सरप्राइजिंगली कंप्लीट मतलब आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण थे, पूरे थे। दे रिमेन, वे बने हुए हैं, दे वे क्या? कंटेंट्स, वस्तुएं, रिमेन बने हुए हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, कि वे बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं? द रिचेस्ट, सबसे समृद्ध, सबसे अमीर, रॉयल कलेक्शन, शाही संग्रह, रॉयल शाही कलेक्शन संग्रह, कि वे बने हुए हैं सबसे समृद्ध शाही संग्रह, ईवर फाउंड, जो कभी भी पाए गए हो, एंड हैव बिकम, और ये बन चुके हैं, पार्ट, हिस्सा, ऑफ द फारोस लीजेंड, किसके? इस फराओ के या फेरो के लीजेंड, लंबी कथा का हिस्सा बन चुके हैं। इसके सामान या पदार्थ जो टूट की कब्र में इसके साथ मिले थे। स्टूनिंग आर्टिफैक्ट्स, स्टूनिंग आश्चर्यचकित कर देने वाले, आर्टिफैक्ट्स हाथ से निर्मित वस्तुएं, इन गोल्ड, जो किसमें बनी हुई है? सोने में। देयर एटर्नल ब्रिलियंस, देयर उनकी, एटर्नल शाश्वत, ब्रिलियंस चमक, उनकी शाश्वत चमक यानी सदैव से बनी रहने वाली चमक। मिंट, इसका मतलब था टू गारंटी, ये गारंटी कर रही थी, आश्वासन दे रही थी। रिस्ट्रक्शन, इसका रिसरेक्शन का मतलब पुनर्जन्म, कि इन वस्तुओं की जो चमक थी वो आश्वासन दे रही थी पुनर्जन्म का। ऐसा लगता था कि कोई व्यक्ति अभी भी इस कब्र में रहता है और इन चीज़ों का यूज करता है, उपयोग करता है। कि आश्चर्यजनक जो आर्टिफैक्ट्स है, हाथ से बनाए गए पदार्थ है जो कि सोने में, और उनकी शाश्वत चमक, इसका मतलब था कि वो गारंटी कर रही थी किसका? रिसरेक्शन का, पुनर्जन्म की गारंटी दे रही थी। कॉज्ड, उन्होंने कॉज कर दिया, कारण बन गई। ए सेंसेशन, किसका? एक सेंसेशन का मतलब एक कंपी सी फैल गई, सनसनी फैल गई। एट द टाइम, किस समय पर? एट द टाइम यानी समय पर, ऑफ द डिस्कवरी, खोज के समय सनसनी फैला दी उसने। एंड स्टिल गेट, और ये अभी भी प्राप्त करती है, द मोस्ट अटेंशन, सबसे ज़्यादा ध्यान आज भी ये आकर्षित करती है। इन वस्तुओं की, इन पदार्थों की जो चमक है
उसने उस समय सनसनी फैला दी और आज भी ये सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती है उन लोगों का जो वहाँ पर जाते हैं। टूट के अंदर मिस्र के अंदर जो लोग जाते हैं आज भी द वैली ऑफ किंग्स वहाँ का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जहाँ पर लोग जाते हैं और पुराने राजा महाराजाओं की मम्मी को देखते हैं। और उनमें एक प्रसिद्ध मम्मी है, वो किसकी है? टूट की है। बट किंतु टूट वॉज ऑल्सो बरीड, लेकिन टूट को ऑल्सो बरीड मतलब दफनाया गया, ऑल्सो मतलब भी, और बी प्लस वर्ब थर्ड है तो पैसिव, कि टूट को दफनाया गया। विद एवरी डे थिंग्स, किसके साथ? प्रतिदिन की चीज़ों के साथ टूट को दफनाया गया। ही वुड नीड, ही वुड वांट, जिसको वो क्या करेगा? चाहेगा। इन द आफ्टर लाइफ, कब? आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद जिन चीज़ों की टूट को जरूरत होगी। बोर्ड गेम्स, बोर्ड पर खेले जाने वाले गेम्स जैसे शतरंज है, पासा है, वो गेम वो। ए ब्रॉन्ज रेजर, एक ब्रॉन्ज कांसे का रेजर। लिनेन अंडरगारमेंट्स, लिनेन कपड़े से बने हुए अंडरगारमेंट्स, अंदर पहनने वाले अंतवस्त्र। केजेज यानी केस, पेटियां। ऑफ फूड, भोजन की। एंड वाइन, और शराब की। ये चीज़ें इसके साथ रखी गई। किसके साथ? टूट की कब्र में। कि टूट को किसके साथ दफनाया गया? प्रतिदिन काम में आने वाली चीज़ें जो वो चाहेगा या जिसको उसकी ज़रूरत होगी। कब? आफ्टर लाइफ में। आफ्टर लाइफ पुनर्जन्म में, जिसमें ब्रॉड गेम्स रखे गए। ब्रॉड गेम्स का जो खेले जाने वाले खेल है, बोर्ड पर खेले जाने वाले गेम है वो। ए ब्रॉन्ज रेजर, एक कांसे का रेजर रखा गया। लिनेन अंडरगारमेंट्स, लिनेन कपड़े से बने गए अंतवस्त्र और भोजन और शराब की पेटियां रखी गई। आफ्टर मंथ्स, आफ्टर बाद में, मंथ्स महीनों बाद। किसके महीनों बाद? ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, केयरफुली सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड करने के बाद, कोई चीज़ जांचने के बाद, संग्रह करने के बाद, कि महीनों की सावधानी पूर्वक की गई रिकॉर्ड के पश्चात द फारोस फ्यूनररी ट्रीजर, किसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद? फारो की या फराओ की फ्यूनररी ट्रीजर, फ्यूनररी अंत्येष्टि के समय का जो ट्रीजर खजाना है उसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद कार्टर ने शुरू किया। क्या शुरू किया? इन्वेस्टिगेटिंग, जांच पड़ताल शुरू की। हिज, उसके 3 नेस्टेड कॉफिन, 3 नेस्टेड तह वाले कॉफिन ताबूत को इन्वेस्टिगेट करना, उसकी जांच पड़ताल करना शुरू किया। पहले तो कार्टर ने कई महीनों तक उसके जो सामान रखे हुए थे, इस कब्र के अंदर जो सामान मिले थे उनकी लिस्टिंग की, उनकी सूची बनाई, उन पर अंक दिए, उन्हें एंटीक्विटीज में रखा, कलेक्शन किया। कई महीनों की इनके करने के बाद अब उसने निश्चय किया कि वो टूट की जो 3 तह वाली कब्र है, जिसमें 1, 2 और एक ऐसा ही और है, ऐसे 3 तह वाला जो कॉफिन है, ताबूत है, उसकी इन्वेस्टिगेटिंग करना, जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। ओपनिंग खोलते हुए, द फर्स्ट, सबसे पहले ऊपर के कवर को खोलते हुए, हटाते हुए, ही फाउंड, उसने पाया। किसने? कार्टर ने पाया। क्या पाया? ए श्राउड, एक कफन, एडोन्ड, सजा हुआ, विथ गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स। किससे सजा हुआ था ये? गार्लैंड्स, मालाओं से, ऑफ विलो पेड़ की, एंड ओलिव, और जैतून की पत्तियों से सजी हुई एक कफन था, उससे ये सब सजा हुआ था। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले को खोलते हुए उसने पाया एक कफन जो सजा हुआ था। किससे? मालाओं से। और मालाएं किससे बनी हुई थी? विलो, एक वृक्ष होता है उससे, और ओलिव, जैतून के पेड़ की पत्तियों से सजी हुई। और किससे सजी हुई? वाइट सेलरी, अजवाइन, लोटस पिटल्स, लोटस कमल, और पिटल्स पंखुड़ियाँ, कमल की पंखुड़ी से सजी हुई, एंड कॉर्न फ्लावर्स, और मक्के के फूलों से सजा हुआ एक क्या मिला? श्राउड, कफन मिला। द फेडेड एविडेंस, ये क्या था? फेडेड, फीका पड़ा हुआ, एविडेंस, हल्का सा सबूत था, ऑफ ए बरियल, एक बरियल का, दफनाए जाने का, इन मार्च और अप्रैल, कि या तो इसे मार्च में या अप्रैल में दफनाया गया। यानी इन चीज़ों को देखकर थोड़ा ऐसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसे या तो मार्च में या फिर अप्रैल में दफनाया गया था। किसको? टूट को। ये आप देख सकते हैं हावर्ड कार्टर, ये क्या कर रहे हैं? टूट की मम्मी का इन्वेस्टिगेटिंग कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। वैन, जब ही फाइनली रीच्ड, जब वह अंततः पहुंचा, एक के बाद एक खोलने के बाद जब वो पहुंचा, अंततः पहुंचा, द मम्मी, किसके पास? मम्मी के पास, सुरक्षित किए गए शव के पास वो पहुंचा। दो, हालांकि, ही रेन इनटू ट्रबल, हालांकि वह दौड़ा, इनटू ट्रबल, संकट में दौड़ा, मतलब हालांकि वो संकट में घुस गया या पड़ गया। कैसे? द
रिचुअल रेजिन्स, रिचुअल का मतलब होता है अनुष्ठानिक, जो धार्मिक हम अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ वगैरह कराते हैं, उनमें जो चीज़ें काम में लेते हैं उन्हें कहते हैं रिचुअल। कि जो अनुष्ठानिक रेजिन्स, रेजिन्स चिकना पदार्थ जो चीड़ के पेड़ से निकलता है, कि अनुष्ठानिक चिकना पदार्थ हेड हार्डन, वो क्या कर चुका था, हार्डन कर चुका था। हार्ड का मतलब होता है कठोर, हार्डन कठोर करना, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेड वर्ब थर्ड, कि वो कठोर कर चुका था। किसको, सीमेंटिंग, चिपकाते हुए, सीमेंट चिपकाना, और सीमेंटिंग चिपकाते हुए, टूट, किसको, टूट को, टू द बॉटम, किससे चिपकाते हुए, बॉटम से, पेंदे से चिपकाते हुए, ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, किससे, ऑफ किसका पेंदा, हिज उसका, सॉलिड मजबूत, गोल्ड सोना, कॉफिन ताबूत, किसके मजबूत सोने के जो ताबूत था उससे टूट को पेंदे से चिपकाते हुए। जो ये रिचुअल, ये अनुष्ठानिक जो रेजिन्स था, चिकना पदार्थ था, वो कठोर पड़ चुका था, और उसने क्या कर दिया, टूट को उसकी जो कब्र, सॉरी उसका जो कॉफिन था उसको क्या कर दिया, उसके अंदर उसको चिपका दिया। नो अमाउंट, नो नहीं, अमाउंट मात्रा, ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, ऑफ का की के, किसकी मात्रा, लेजिटिमेट जायज फोर्स बल, जायज बल की कोई भी मात्रा नहीं, नो नो अमाउंट मतलब नहीं, कुड मूव, कुड यानी सकती थी, मूव हिलाना, देम उन्हें, उन्हें हिला नहीं सकती थी। कि किंग टूट के जो रिमेंस थे, जो अवशेष थे, उनको जायज बल, जैसे हम पकड़ के उसे खींचेंगे, नाजायज बल तो लगाएंगे तो टूट जाएंगे या उखड़ कर आ जाएंगे, लेकिन जायज बल की कोई भी मात्रा उन अस्थियों को हिला नहीं सकती थी। कार्टर रोट, कार्टर ने लिखा, लेटर बाद में कार्टर ने लिखा, व्हाट क्या, वो जो नहीं था, टू बी डन, किए जाने को क्या था, टू बी डन, किए जाने को, फिर करने को क्या था, कुछ भी नहीं था, कि अवशेषों को उस ताबूत में से निकालना था, और उसने लिखा कि जायज बल काम में नहीं आ रहा था। द सन कैन बीट, सन सूर्य, कैन सकता है, बीट पीटना, कि सूर्य पीट सकता है, लाइक पीट, बीट डाउन पीट सकता है, लाइक ए हैमर, किसकी तरह, एक हथौड़े की तरह। दिस इज फार यानी दूर, साउथ दक्षिण में, इन इजिप्ट मिस्र के, कि मिस्र के इस दूर दक्षिणी कोने में ये जो सूर्य है ये हथौड़े की मार मार सकता है, हथौड़े की तरह मार कर सकता है, मतलब इतनी तेज इसकी धूप होती है, गर्मी होती है। एंड कार्टर ट्राइड, और कार्टर ने ट्राई किया, कोशिश किया, टू यूज इट, इसे काम में लेने का, सूर्य की किरणों को, गर्मी को काम में लेने का, टू लूजन, लूज करने के लिए, ढीला करने के लिए, द रेजिन्स, चिकने पदार्थ को ढीला करने के लिए काम में लेने की कोशिश की। उसने सोचा कि क्यों ना हम क्या करें, इस मम्मी को धूप में रख दें, जिससे इसकी सूर्य की गर्मी से ये जो रेजिन्स है, ये चिकना पदार्थ है, ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, जिससे टूट की जो अस्थियां हैं उनको ऊपर उठा लिया जाएगा। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों के लिए, ही सेट, उसने सेट कर दिया, स्थिर कर दिया, द मम्मी, किसको, शव को, आउटसाइड, बाहर की ओर, इन ब्लेजिंग सनशाइन, इनमें ब्लेजिंग, चमकते हुए, सनशाइन, सूर्य की रोशनी में रख दिया। दैट हीटेड, जिसने सूर्य की रोशनी इसको हीट कर दिया, गर्म कर दिया, इट इसे टू 149 डिग्रीज फारेनहाइट, 149 डिग्री फारेनहाइट पर उसे गर्म कर दिया, किसको, उसकी ताबूत को, टूट को गर्म कर दिया। नथिंग, कुछ नहीं, बस यानी घटित हुआ, कुछ भी घटित नहीं हुआ, मतलब इतनी तेज धूप के बावजूद भी कुछ भी नहीं हिला। ही रिपोर्टेड, उसने रिपोर्ट किया, सूचना दी, विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट, वैज्ञानिक धारणा के साथ या वैज्ञानिक तथ्यों के साथ उसने सूचना दी कि कुछ नहीं हुआ, दैट की। अब उसने क्या लिखा, द कॉन्सोलिडेटेड मटेरियल, कॉन्सोलिडेटेड, कठोर पड़ चुका या जमा हो चुका जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, मटेरियल, हेड टू बी छिजल्ड, हेड टू, हेड प्लस टू बाध्यता देता है, उसको क्या करना पड़ेगा, छिजल्ड अवे, छिजल से दूर करना पड़ेगा, छिजल का मतलब होता है छेनी, छेनी हथौड़े से क्या करना पड़ेगा, उसको दूर करना पड़ेगा। फ्रॉम, फ्रॉम से, बेनीथ, नीचे से, द लिम्स, लिम्स का मतलब होता है अंग, एंड द ट्रंक, और जो ट्रंक का मतलब होता है तना या रीढ़ की हड्डी या धड़, कि धड़ और अंगों के नीचे जो कठोर पड़ चुका पदार्थ है उसको छेनी से दूर करना पड़ेगा। बिफोर, इससे पहले, इट वॉज पॉसिबल, ये संभव था, टू रेज, रेज उठाना, द किंग्स रिमेन्स, राजा के रिमेन्स, अवशेष, कि राजा के अवशेषों को उठाने से पहले क्या करना पड़ेगा, जो ये कठोर पड़ चुका पदार्थ है उसको छेनी हथौड़े से दूर करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं था। ये छेनी के अलग अलग प्रकार हैं, आप जानते होंगे शायद, छेनी हथौड़े से लोहे की चीज़ों को और इनको काटा जाता है, लकड़ी वगैरह को।
इन हिज डिफेंस, अपनी डिफेंस में, अपनी सुरक्षा में। कार्टर रियली हैड, कार्टर रियली वास्तव में हैड रखता था या था, पास था, कि कार्टर के पास वास्तव में था लिटिल कम चॉइस विकल्प, कि अपनी सुरक्षा में कार्टर के पास बहुत कम विकल्प था। कैसे? इफ यदि ही हेडंट कट, अगर वो नहीं काटता द मम्मी फ्री, और इस अवशेषों को फ्री नहीं करता, स्वतंत्र नहीं करता, किससे? ताबूत से अगर वो काट कर अलग नहीं करता। थीव्स, चोर, मोस्ट सर्टेनली बहुत निश्चित ही क्या करते? वुड हैव सर्क्यूमवेटेड, वो क्या कर चुके होते? सर्क्यूमवेटेड कर चुके होते, चीट कर चुके होते, धोखा दे चुके होते, द गार्ड्स, रक्षकों को धोखा दे देते, एंड रिप्ड इट, और इसको रिप कर लेते, काट कर अलग कर लेते, अपार्ट यानी दूर, टू रिमूव हटाने के लिए, द गोल्ड, सोना। टूट को जिस कब्र में, जिस ताबूत में रखा गया था, वैसे तो वो ताबूत लकड़ी का रहा, लेकिन उसके ऊपर सोने का कवर चढ़ाया गया था। तो अगर ये कार्टर टूट को अलग नहीं करता, तो चूंकि उसकी कब्र को अब खोला जा चुका था, तो सब लोगों को पता था, हालांकि गार्ड बाहर लगाए हुए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस कब्रिस्तान में जो गार्ड थे उनको ये चोर है वो धोखा दे देते, और टूट को, हो सकता है वो टूट को ही ले जाते सोने के साथ। तो कार्टर के पास कोई विकल्प नहीं था, या न के बराबर विकल्प थे, इसलिए उसने क्या किया? इन टूट्स टाइम, अभी आगे आएगा, इन टूट्स टाइम, टूट के समय, द रॉयल्स वर, रॉयल्स शाही व्यक्ति, वर यानी थे, फेबुलसली वेल्थी, फेबुलसली अद्भुत रूप से, वेल्थी समृद्ध, कि टूट के समय में ये शाही लोग, राजा महाराजा थे, वो बहुत ही समृद्ध या आश्चर्यजनक रूप से, अद्भुत रूप से वेल्थी थे, समृद्ध थे, पैसे वाले थे। एंड दे थॉट, और वे सोचते थे, राजा महाराजा सोचते थे, और होप्ड, या फिर वो ऐसी आशा करते थे, क्या? दे कुड टेक, दे वे कुड सकते थे, टेक ले जाना, कि वो ले जा सकते थे, देर उनकी, रिचेज अमीरी को, विद देम उनके साथ। वो ऐसी आशा करते थे कि जब वो मरेंगे तो वो अपनी अमीरी को, अपनी जायदाद को साथ ले जा सकेंगे। किसके समय? टूट के समय में। और ये जो टूट राजा वगैरह थे, बहुत ही फेबुलसली वेल्थी थे, अद्भुत रूप से वेल्थी थे, पैसे वाले थे। फॉर दिस जर्नी, फॉर के लिए, हिज उसकी, जर्नी यात्रा, उसकी यात्रा के लिए, टू द ग्रेट बियॉन्ड, यात्रा कहाँ की? टू तक, ग्रेट महान, बियॉन्ड परे, बियॉन्ड परे, कि दुनिया से परे की महान यात्रा के लिए। किंग टूट वॉज लेविस्ड, राजा टूट को लेविस किया गया, सजाया गया, विथ ग्लिटरिंग गुड्स, चमकते हुए पदार्थों से सजाया गया। प्रिसाइज कॉलर्स, कीमती कॉलर, कॉलर जो गले में पहनते हैं वो, इनलेड, जड़े हुए, नेकलेसेस, जड़े हुए गले के, गर्दन के हार, एंड ब्रेसलेट्स, और कंगन, रिंग्स, अंगूठियाँ, एम्यूलेट्स, एम्यूलेट्स कौन होता है? ताबीज, जो जादू टोना होने पर पहनाते हैं, सॉरी कोई नज़र वगैरह लग जाती है तब पहनाते हैं, एम्यूलेट्स। ए सेरेमोनियल एप्रोन, और एक सेरेमनी में पहने जाने वाला एप्रन, चोगा, कपड़ा। सैंडल्स, जो हम पैरों में पहनते हैं। सीथ्स फॉर हिज फिंगर्स, सीथ्स का मतलब होता है कवच, ये कवच, ये किंग टूट की सैंडल है शायद तक, और ये सीथ्स है, सीथ्स होता है कवच, फॉर हिज फिंगर्स, अंगुलियों के लिए कवच, एंड टोज, अंगुलियों के लिए और पैर के अंगूठों के लिए, एंड द नाउ, और अभी, आइकॉनिक इनर कॉफिन, आइकॉनिक शानदार या प्रतिष्ठित, इनर आंतरिक कॉफिन, ताबूत, एंड मास्क, और मुखोटा, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ऑल सब के सब किसके? शुद्ध सोने के, और ये सब शुद्ध सोने के थे। कि किंग टूट की इस दुनिया से दूसरी दुनिया की जो महान यात्रा थी, उस यात्रा के लिए किंग टूट को सजाया गया। किससे सजाया गया? चमकदार पदार्थों से, ग्लिटरिंग, चमकते हुए गुड्स, पदार्थ, जिसमें प्रिसाइज कॉलर्स थे, कीमती कॉलर्स रखे हुए थे, इनलेड नेकलेस, जड़े हुए गले के हार, और ब्रेसलेट्स, कंगन, रिंग्स, अंगूठियाँ, एम्यूलेट्स, ताबीज, ए सेरेमोनियल एप्रन, मतलब एक उत्सव में पहने जाने वाला चोगा, सैंडल्स, सीथ्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, उसके फिंगर और टोज के लिए कवच, और एक अब क्या, आइकॉनिक प्रतिष्ठित कॉफिन, जो ताबूत था वो भी लकड़ी का था, उस पर किसका? सोने की परत चढ़ी हुई थी। और सबसे कीमती चीज़ क्या? मास्क, मुखोटा, जो उसके ताबूत कॉफिन के ऊपर जो कवर रखा गया था, जिसके ऊपर टूट की शकल को छापा गया था, बनाया गया था, किसमें? सोने में। और ये सब पदार्थ किसके थे? शुद्ध सोने के बने हुए थे। टू सेपरेट, सेपरेट करने के लिए, सेपरेट या सेपरेट, अलग करना, अलग करने के लिए, टूट को फ्रॉम हिज एडोनमेंट्स, किससे? उसकी सजावटों से, उसकी सजावटों से,
टूट को अलग करने के लिए, ये मीनिंग आप ध्यान रखें, बार बार पूछते हैं, सेपरेट। ये एक नॉर्मल शब्द है जिसे हर आदमी अपनी डेली लाइफ में काम में लेता है, चाहे वो एजुकेटेड ही क्यों ना हो, पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो, कि मेरा सेपरेट मकान है। इसकी स्पेलिंग होती है SEPARATE, कि सेपरेट करने के लिए टूट को किससे, उसकी सजावटों से। कार्टर्स मैन, कार्टर के व्यक्तियों ने रिमूव कर दिया, हटा दिया, अलग कर दिया। द ममीज हेड, क्या अलग कर दिया, मम्मी का सिर अलग कर दिया। एंड सिवर्ड, और काट दिया, नियरली लगभग, एवरी मेजर जॉइंट, एवरी प्रत्येक, मेजर यानी प्रमुख, जॉइंट जोड़, और प्रत्येक जो मुख्य जोड़ था उन सबको काट दिया। क्योंकि टूट को क्या है, छेनी हथौड़े से टुकड़े टुकड़े करके निकाला गया, तो उसके सिर को काट दिया और उसके शरीर के प्रत्येक जॉइंट को काट कर अलग कर दिया, ताकि टूट को क्या किया जा सके, उसकी जो सजावट है, जो चिकने पदार्थ है, जो पट्टियां वगैरह है, या जो ये अभी सामान जो रखा हुआ था, उससे थोड़ा अलग किया जा सके। वंस, एक बार, दे हेड फिनिश्ड, एक बार जब वे खत्म कर चुके थे, सोने के ताबूत में से उसको निकाल चुके थे, दे रीअसेंबल्ड देम, दे रीअसेंबल्ड, उन्होंने क्या किया, असेंबल किया, इकट्ठा किया, री यानी पुनः इकट्ठा किया, द रिमेन्स, अवशेषों को, यानी उसके सिर को, उसके पैर को, हाथ को, हड्डियां जो थी उनको फिर से इकट्ठा किया। ऑन ए लेयर, किस पर, एक लेयर पर, एक परत पर, ऑफ सैंड, परत किसकी, मिट्टी की एक परत पर इकट्ठा किया। इन ए वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के डिब्बे में, विद पेडिंग्स, जिसके साथ क्या लगाए गए, पेडिंग्स लगाए गए, गद्दे लगाए गए। दैट कंसील्ड, जिन्होंने कंसील कर दिया, छिपा दिया, द डैमेज, नुकसान, गद्दे ऐसे लगा दिए जिससे नुकसान जो हुआ है उसको छुपा दिया जाए। और बिस्तर बना दिया, द बेड वेयर, जहां टूट नाउ रेस्ट, टूट जो है अभी भी आराम कर रहा है, आराम करता है। बेचारे टूट को सोने की कब्र से निकाल लिया गया, सोने के ताबूत से निकाल लिया गया, न केवल निकाला गया बस, बल्कि उसके सिर को, उसके हड्डियों को, हाथ पैरों को तोड़कर अलग कर दिया। सोना वगैरह सब एक तरफ ले लिया, और जब उन्होंने ये काम खत्म कर दिया तो उन्होंने क्या किया, उसके अवशेषों को पुनः इकट्ठा किया, किस पर, मिट्टी की एक परत पर इकट्ठा किया, एक लकड़ी के बॉक्स में इकट्ठा किया। और ये जो नुकसान उन्होंने किया था उसको छिपाने के लिए उन्होंने गद्दे लगा दिए, जिन्होंने छुपा दिया इस डैमेज को, और एक बेड बना दिया जहां ये टूट है वो आज भी, टिल टुडे, आज भी आराम कर रहा है, आराम करता है। इसके बाद इसका जो आएगा पार्ट 2, वो हम आगे वाले एपिसोड में पढ़ेंगे, आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अवश्य समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आप इसको कमेंट कीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।